मायावती की पार्टी बीएसपी में इन दिनों खलबली मची है। चुनावी नतीजों में पिछड़ती बीएसपी और उसके खत्म होते जनाधार को 2027 से पहले बचाने और बढ़ाने के लिए मायावती इन दिनों ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। उनके फैसलों की जद में पहले नेता और कार्यकर्ता आ रहे थे और अब तो बात भाई और भतीजे तक जा पहुंची है। मायावती ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया। उसके अगले ही दिन पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। मामला यहीं थम जाता तो भी गनीमत था, लेकिन उसके अगले ही दिन भाई आनंद कुमार की जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। मायावती ने एक्स के जरिए खुद इस बात की जानकारी दी। दलील ये दी गई कि आनंद कुमार ने एक पद पर ही काम करने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए वो पहले की तरह बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनकी जगह रणधीर बेनीवाल और रामजी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। खैर, घर में सियासी जंग छिड़ी तो बाहर वालों को मौका मिल गया। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने मायावती के भतीजे आकाश आनंद को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया, ये कहते हुए कि वे ही नहीं सभी बीएसपी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में आए और संविधान आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़े और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग करें। मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़े और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग दें। उदित राज ने आकाश आनंद को दिए इस ऑफर के साथ ही मायावती पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने तो बीएसपी का बीजेपीकरण कर दिया है। वो ईडी और सीबीआई के डर से आंदोलन को कमजोर कर रही हैं। मुझे लगता है सतीश मिश्रा जी ही अकेले असली कैडर बचे रह गए हैं 20-21 साल से। मैंने तो किसी और नेता को नहीं देखा जो इतने लंबे समय तक ताकतवर बना रहा हो, और सतीश मिश्रा जी हैं जो प्रेस में बात कर सकते हैं, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरी बात है कि मायावती जी ने खुद बीएसपी का बीजेपीकरण किया है, मैं केवल कह रहा हूं, उस बात को कोई आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। जब 2022 में मायावती जी ने कहा कि सपा नहीं जीतना चाहिए, भाजपा चाहे जीत जाए, तो इसके मतलब कि आप बीजेपी को मजबूत बना कर रही हैं, इंडिया गठबंधन को। राहुल गांधी जी ने रायबरेली से कहा कि अगर ये समझौता करती लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 160-70 तक सिमट सकती थी और आज केंद्र में सरकार इनकी न होती, तो इसका बीजेपीकरण हो गया। आकाश आनंद ने केवल भाजपा के खिलाफ में आक्रामक भाषण देने से उनको निकाल दिया। 2 बार कोऑर्डिनेटर बनाया, 2 बार निकाल दिया। किसके दबाव में? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दबाव में। इतना जो दबाव है तो विपक्ष खड़ा होगा उनके साथ में, बोले तो कम से कम, लेकिन इतने दबाव में अपने आंदोलन को तो न बर्बाद कर दें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।